ये समय होगा जो प्रभु ने आज हमें दिया है। एक बार फिर से आज अपने पवित्र चरणों में वो प्रभु हमें लेकर के आया है और इसीलिए आइए मिलकर थोड़े समय के लिए हम उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे, उसके नाम को धन्यवाद करेंगे। पिछले दिनों के लिए उसने संभाल करके रखा है, हर एक कमी घटी को उसने हमारी पूरी करके उसने संसार में हमें आज तक बनाए रखा। इसके लिए आइए हम उससे धन्यवाद करें। हमारे सामर्थी और पवित्र परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज इस अच्छे समय के लिए जो प्रभु तूने हमें दिया है। पिता, एक बार फिर से आज किस नई सुबह को तूने दिखाया है, क्योंकि दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो आज की सुबह को नहीं देख पाए, लेकिन प्रभु तेरी दया और तेरी करुणा और तेरी आशीष हमारे जीवन में बनी रहती है, जिसके कारण से प्रभु जी आज हम लोग जिंदों की जमीन पर पाए जाते हैं। और प्रभु जी तेरे वचन में लिखा है कि जब तक किसी को भी पिता की ओर से ना दिया जाए तब तक कोई भी तेरे पास नहीं आ सकता। और हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आज हम तेरे चरणों में हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि हम आज जीवित हैं और हम इस समय स्वस्थ हैं और ठीक ठाक है। प्रभु जी पिता परमेश्वर, हम ये प्रार्थना करते हैं, ये विनती करते हैं कि जिस प्रकार तू और तेरी करुणा पिछले दिनों हमारे साथ बनी रही है प्रभु, उसी प्रकार से आने वाले समय में भी तेरी आशीषें और तेरी बरकतें हम सबों के साथ में बनी रहें। पिता, तूने आज तक हमें संभाला है, आने वाले दिनों में भी तू हमें संभाल और सबकी सहायता, रक्षा, मदद और अगुवाई कर। प्रभु परमेश्वर, आज जो भी कुछ हम तेरे भजन गाते हैं, तेरी आराधना करते हैं प्रभु, और तेरे वचनों पर ध्यान मनन करते हैं पिता, वो हम सबों के लिए एक बड़ी बरकत और एक आशीष का कारण हो प्रभु जी। अपने वचनों के द्वारा प्रभु हम सबों से आप बोले और बातचीत करें। हम सारा आदर और महिमा आपको देते हैं और सब कुछ आपके हाथ में सौंप देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, इसे सुने और ग्रहण करें। और हम सब जो लोग प्रभु के हैं मिल करके कहेंगे आमीन। ठीक है, हालेलुया। आइए मिलकर कुछ भजनों को अपने परमेश्वर की महिमा के लिए हम लोग गाएंगे। और सबसे पहले एक भजन है, उसको हम मिलकर परमेश्वर की अपनी महिमा के लिए गाएंगे। ठीक है, और ये भजन है यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। 331 नंबर का भजन है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है।
हालेलुया। आइए और भी कुछ भजनों को हम मिलकर अपने परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे। एक और भजन है 273 नंबर का भजन है। मन तो यीशु का मंदिर है, अपना दान करो, अपने यीशु की सेवा में सब अपना दान करो। आइए इस भजन को मिलकर हम अपने परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे। मन तो यीशु का मंदिर है, तन अपना दान करो, अपने यीशु की सेवा में अपना दान करो। मन तो यीशु का मंदिर है, तन
हालेलुया। आइए एक दो और भजनों को हम मिलकर अपने परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे और इस प्रकार से अपने परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसकी हम लोग आराधना करेंगे। ठीक है, एक और भजन हम लोग गाएंगे। बहुत अच्छा भजन है, मिलकर हम अपने परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे। सर्वशक्तिमान यीशु है महान, उससे करूंगा मैं जान पहचान, क्योंकि मेरा यीशु पर है ईमान। ठीक है, ये भजन मिलकर गाएंगे। सर्वशक्तिमान यीशु है महान, उससे करूंगा मैं जान पहचान। सर्वशक्तिमान यीशु है महान, उससे करूंगा मैं जान पहचान, क्योंकि मेरा यीशु पर है ईमान, क्योंकि
परमेश्वर के वचन में से अभी हम लोग भजन संहिता की पुस्तक को निकालेंगे और उसके ठीक है, सब जोर से मिलकर बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। आइए हम लोग आज के ध्यान के लिए भजन संहिता उसका 33वां अध्याय निकालेंगे। ठीक है, और एक वचन मैं पढ़ूंगा, दूसरा वचन आप पढ़ना और आखिरी का जो वचन है हम सब लोग मिल करके एक साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, भजन संहिता उसका 33वां अध्याय और उसका एक वचन मैं पढ़ूंगा, दूसरा हम पढ़ेंगे और इसका पेज नंबर 675 नंबर का पेज है, 675 नंबर का पेज है और इसको हम निकाल लेंगे और फिर इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, दस तारावारी सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ। उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है, यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने। वह समुद्र का जल ढेर के समान इकट्ठा करता, वह गहरे सागर को अपने भंडार में रखता है। सारे पृथ्वी के लोग यहोवा से डरे, जगत के सब निवासी उसका भय माने। क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। यहोवा जाति जाति की युक्ति को व्यर्थ कर देता है और देश देश के लोगों की कल्पनाओं को निष्फल करता है। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेंगी। क्या धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है और वह समाज जिसे उसे अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया हो। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है। अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। वही जो उन सबों के हृदयों को गढ़ता और उनके सब कामों का विचार करता है। कोई ऐसा राजा नहीं जो सेना की बहुतायत के कारण बच सके, वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण छूट नहीं जाता। बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है, वह अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता है। देखो गवाह की दृष्टि उसके दरवाजों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है, कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं, वह हमारा सहायक और हमारे ढाल ठहरा है। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। और आखिरी वचन हम सब लोग मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। हे यहोवा, जैसी तुझ पर हमारी आशा है, वैसे ही तेरी करुणा भी हम पर भी हो। आइए हम सब लोग अपने स्थानों पर बैठ जाएं और परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं। हम सब लोगों ने ये बहुत अच्छा जो भजन है अभी हमने इसको पढ़ा है। बहुत सारी अच्छी बातें हैं जो परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा हम सबों से बोलना चाहता है या बताता है। परमेश्वर का जो ये वचन है इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये स्तुति का गीत है। ठीक है,
और इसको गाने के द्वारा जो इस्राएली लोग होते थे परमेश्वर की स्तुति करते थे। और इस पूरे के पूरे भजन के अंदर एक सवाल है जिसका जवाब दिया गया है कि हम परमेश्वर के लोगों को क्यों आनंदित होना चाहिए। हालेलुया। हम परमेश्वर के लोगों को क्यों खुश होना चाहिए, उसके यहाँ पर जवाब दिए हैं। सबसे पहली बात जो यहाँ पर 1 से 3 वचन में लिखी है, वो इसलिए लिखी है क्योंकि हमें ऐसा परमेश्वर के द्वारा हुक्म दिया गया है, बताया गया है। हालेलुया। 1 से 3 वचन में लिखा है, धर्मियों यहोवा के कारण जय जयकार करो उसके, क्योंकि उस धर्मी लोगों की स्तुति करना शोभा देता है। हमें परमेश्वर की जय जयकार करनी है, और वो इसलिए करनी है क्योंकि जब परमेश्वर की धर्मी लोग जय जयकार करते हैं तो ये शोभा देता है, लेकिन जब दुष्ट लोग जय जयकार करते हैं ये शोभा नहीं देता। हालेलुया। और इसीलिए हम सब लोग जब परमेश्वर के लोग, हम यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, बाइबल में लिखा है कि हम जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें एक धर्मी व्यक्ति की नजरों से देखता है। तो जब यहाँ पर पहला वचन कहता है क्योंकि ये शोभा देता है, और दूसरे वचन में लिखा है कि वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, दस्तार वाली सारंगी बजाकर उसका भजन गाओ, और तीसरा वचन कहता है उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ। और ये कौन कह रहा है? ये परमेश्वर का आत्मा उन लोगों से कह रहा है जो इस्राएली लोग थे, और आज इस्राएली लोग यहाँ पर मौजूद नहीं है, पर इस्राएली होने से परमेश्वर की प्रजा के लोग हैं, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हैं, जिनमें हम सब लोग क्या हैं? शामिल हैं। हालेलुया। इसका मतलब ये वचन आज हमें भी इस बात की को बताता है कि हमें परमेश्वर के लिए आनंदित होना है, क्योंकि ये परमेश्वर ने हमें आनंदित रहने के लिए बोला है। दूसरी बात, हम इसके 4 वचन से लेकर के और हम इसका 9 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हमें पढ़ने से पता चलता है हमें उसके वचन में आनंदित होना है। दूसरी बात क्या है? हमें उसके वचन में आनंदित होना है। और इसमें लिखा है यहोवा का वचन कैसा है? सीधा है, सीधा है, और उसके सब काम सच्चाई से होता है। वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है, यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। हालेलुया। आगे लिखा, आकाश मंडल यहोवा के वचन से क्या लिखा आगे? आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने। उसकी मुंह की श्वास से क्या है? बने हैं। इसका मतलब इस वचन के अंदर बहुत सामर्थ्य है। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसकी मुंह के श्वास से बने हैं। हालेलुया। बाइबल बताती है उत्पत्ति की पुस्तक में जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसके वचन में लिखा है कि उसने उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया, और मनुष्य क्या हो गया? फिर एक जीवित प्राणी बन गया। इसका मतलब कि हमको जीवित करने का जितना भी श्रेय है ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को ही जाता है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा चाहता है कि हम आनंदित हों। हालेलुया। क्योंकि कई बार बहुत सारी चीजें हैं जो दुनिया में हम चाहते हैं कि हम उसमें आनंदित हो जाएं, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें बताई है कि हमें इन चीजों में आनंदित होना है एक प्रभु के लोग होने के नाते। हालेलुया। और इसलिए आगे इसमें लिखा है कि वह समुद्र का जल ढेर के समान इकट्ठा करता, वह गहरे सागर को अपने भंडार में रखता है। सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरे और जगत के सब निवासी उसका भय माने। क्यों? क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, और जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। ये वही परमेश्वर है आपका और मेरा। जब उत्पत्ति की पुस्तक के पहले अध्याय को हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें उसने कहा था कि सूखी भूमि दिखाई दे, और वचन कहता है वैसा ही हो गया। उसने कहा उजियाला दिखाई दे, तो वचन में लिखा है वैसा ही हो गया। और ये कैसे हो गया? क्योंकि परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में सामर्थ है।
यूहन्ना उसका 3 अध्याय के पहले वचन में लिखा है कि देखो परमेश्वर ने किस प्रकार का हमसे प्रेम किया है कि हम उसकी संतान कहलाते हैं। तो परमेश्वर जब हमें अपनी संतान बनाता है तो वो अपने गुणों को भी हमारे अंदर इम्पार्ट करता है। इम्पार्ट का मतलब उनको धीरे धीरे पैदा करता है, क्योंकि परमेश्वर अपनी संतान के समान, अपने समान हमें भी बनाना चाहता है। क्योंकि किसी भी धर्म गुरु ने कभी ये बात नहीं कही, यीशु ने कहा तुम मेरे से भी बड़े बड़े काम करोगे। लेकिन और दूसरे जो धर्म गुरु हैं वो किसी को इतना उत्साहित कभी नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि ठीक है अभी सेवा करता रहे, धीरे धीरे सीख जाएगा। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है कि परमेश्वर के वचन के अंदर क्या है, सामर्थ्य। तो पहली बात हमने देखी 1 वचन से 3 वचन तक, क्या हमें परमेश्वर में आनंदित होना है क्योंकि ये हमें आज्ञा दी हुई है। दूसरी बात, हमें उसके वचन में आनंदित होना है क्योंकि उसका वचन सामर्थ्य है। हालेलुया, उसका वचन सामर्थ्य है। ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि प्रभु की जो कलीसियाएं हैं ये इसलिए नहीं है कि हम सब लोगों का यहाँ मनोरंजन किया जाए, बल्कि इसलिए है ताकि परमेश्वर के वचन को समझा जाए, उसकी वाणी को सुना जाए और जाकर के बाहर संसार में खोए हुए लोगों को प्रभु का सुसमाचार बताया जाए और उनको लेकर के प्रभु के भवन में आए जाए। और इसलिए परमेश्वर का जो वचन है ये बहुत पावरफुल है। परमेश्वर का वचन बहुत कीमती है। बाइबल में 2 जगह पर हम देखते हैं, वहां पर मार्था ने यीशु मसीह को अपने घर पर इनवाइट करा, बुलाया, और मार्था जो है बुला करके दूसरे कामों में लग गई। वो खाना वाना बनाना, ये करना वो करना, ताकि वो उसको अपने कामों के द्वारा क्या करे, इंप्रेस कर सके, अपने कामों के द्वारा उसको खुश कर सके। लेकिन मरियम जो थी उसकी बहन, वो यीशु के पैरों पर बैठी रही और वो क्या कर रही थी, वो परमेश्वर का वचन सुन रही थी। तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि मार्था तू बहुत चीजों की चिंता करती है, परंतु इस मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया है जिसको इससे कभी छीना। ये इसने वचन को चुना है, इसने परमेश्वर की सांस को चुना है, इसने परमेश्वर की आत्मा को चुना है, क्योंकि उसको नहीं मालूम था एक दिन उसका भाई लाजर मरेगा और उस समय इसको परमेश्वर की आत्मा की, उसकी सांस की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा था कि मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया है जो उससे कभी छीना नहीं जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, हम गाने अपने घरों में गा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, हम बहुत अच्छा सब काम कर सकते हैं, लेकिन ये जो परमेश्वर का वचन है ये बहुत कीमती है और उसके वचन में ऐसा लिखा है कि हमें उसके वचन में आनंदित होना है क्योंकि उसका वचन सामर्थ्य है। हालेलुया। और इसलिए 10 वचन से लेकर उसके बाद हम 12 वचन तक एक बात और पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है कि हमें उसकी मर्जी में आनंदित होना है। हालेलुया। हमें उसकी इच्छा में आनंदित होना है। कई बार हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती है, हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी इच्छा के अनुसार हमें चीजों को नहीं देता और इसलिए कई बार हम निराश हो जाते, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि ये चीज हमारे लिए नुकसान का कारण बन सकती है, इसलिए परमेश्वर वो चीज को हमें नहीं देता। इसलिए परमेश्वर कई बार हमें उन चीजों को देता है जो हमें उस समय बड़ी अजीब सी लगती है, लेकिन आने वाले समय में हमें पता चलता है कि आज प्रभु हमारे साथ जो कर रहा था वो आने वाले समय के लिए हमें तैयार कर रहा था। हालेलुया। और इसलिए 10 वचन को पढ़ेंगे, इसमें क्या लिखा है, यहोवा जाति जाति की युक्ति को व्यर्थ कर देता है। हाँ, जाति जाति की युक्ति को, उनकी काउंसिल को, उनकी प्लानिंग को, उनकी योजनाओं को क्या कर देता है, व्यर्थ कर देता है। बहुत लोग हैं बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं, बड़े बड़े चीजों को बनाते हैं। कई लोगों से मैं मिला, उनकी बड़े बड़े सपने थे, बड़ी बड़ी योजनाएं थे, हम ये करेंगे वो करेंगे, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे वो करेंगे, लेकिन आज वो दुनिया में नहीं है, क्योंकि बाइबल बताती है कि वो उनकी युक्तियों को निष्फल कर देता है। आगे क्या लिखा है, वह देश देश के लोगों की कल्पनाओं को निष्फल करता है। वो देश देश के लोगों की कल्पनाओं को, यानी कि वो जो कल्पना करते हैं उसको भी क्या कर देता है, निष्फल कर देता है। आगे, हाँ,
यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, लेकिन ये परमेश्वर की जो योजना है वो सर्वदा स्थिर रहेगी। आपके जीवन में आपकी बहुत सारी योजना हो सकती है, मेरे जीवन में मेरी बहुत सारी योजना हो सकती है, पर योजना हमेशा परमेश्वर की हमारे जीवन में पूरी होती है। हालेलुया। और इसलिए यहाँ पर हमें बताया गया है कि हमें परमेश्वर की योजना में, उसकी इच्छा में, उसकी मर्जी में क्या रहना है? आनंदित रहना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर वो नहीं देता जो हमें अच्छा लगता है, परमेश्वर वो देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। हालेलुया। और इसलिए आगे 12 वचन को भी हम लोग पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है। और वचन में लिखा है क्या ही धन्य है वो, कि कितनी आशीषित है, कितनी भाग्यवान है वो जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वो समाज जिसने उसको अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया हो। हालेलुया। इसका मतलब कि परमेश्वर हमें ये बताना चाहता है कि मेरे पास जो योजनाएं हैं वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी योजनाएं हैं। बाइबल में लिखा है उसमें यिर्मयाह की पुस्तक में कि मैं उन योजनाओं को जानता हूं जो मैं तुम्हारे लिए रखता हूं, और वे सारी योजनाएं तुम्हारे फायदे की हैं, उसमें तुम्हारा नुकसान नहीं है। ठीक है। और इसलिए हमें कई बार क्या होता है कि हम कुछ चाहते हैं पर हमारे साथ होता कुछ है। वो इसलिए होता है क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बड़ी अजीब तरह से बनाया है। हमारे अंदर उसने अलग अलग क्षमताओं को दिया है, हमारे अंदर अलग अलग गुणों को दिया है, और उन गुणों के आधार पर, उन क्षमताओं के आधार पर ही वो परमेश्वर क्या करता है? हमें आशीषित करता है, और उनके आधार पर वो हमें दुनिया में लेकर के चलता है। और इसलिए आगे जब हम परमेश्वर के वचन को, पहला हमने क्या पढ़ा कि हमें परमेश्वर में आनंदित रहना है क्योंकि ये हमें हुक्म दिया गया है। दूसरी बात हमने देखी, हमें उसके वचन में आनंदित रहना है, और तीसरी बात हमने देखी, हमें उसकी मर्जी में, हमें उसकी इच्छा में आनंदित रहना है। और अब जो पांचवी बात है वो ये है कि हमें उसकी सुरक्षा में आनंदित रहना है। हालेलुया। हमें उसकी सुरक्षा में क्या रहना है? आनंदित रहना है। और 13 वचन से लेकर 19 वचन तक लिखा है वो किस प्रकार से हमें सुरक्षा देता है। 13 वचन में क्या लिखा है कि यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, और आगे क्या है? वह सब मनुष्यों को निहारता है, और वो सब मनुष्यों को क्या करता है? निहारता है। निहारने का मतलब समझते हो? ध्यान से देखना। और वचन में लिखा है सब मनुष्यों को, जिसमें आप और हम भी शामिल हैं। परमेश्वर की जो नजर है वो आप और मेरे जीव के, मेरे सबके जीवन के ऊपर परमेश्वर की नजर लगी रहती है। और 14 वचन कहता है अपने निवास स्थान से वो पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। आगे क्या लिखा है? वही जो उन सबों के हृदयों को गढ़ता, वही उन सबों के हृदयों को गढ़ता, और उनके सब कामों का विचार करता, और उनके सब कामों का विचार करता है। हृदयों को गढ़ना, अगर आज कोई अच्छा व्यक्ति है तो इसलिए है उसका हृदय परमेश्वर के द्वारा गढ़ा हुआ है। वचन लिखा वो सबों के हृदयों को गढ़ता है। परमेश्वर ने कुछ लोगों को नरक जाने के लिए पहले से बनाया हुआ है। परमेश्वर ने कुछ लोगों को स्वर्ग जाने के लिए पहले से बनाया हुआ है, क्योंकि जब यीशु का जन्म होने वाला था तो उसकी माता से कहा था कि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उसके अपने नहीं है। इसलिए कई बार हम लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, लोग कह देते हैं, लेकिन वो प्रभु के पास कभी नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के लोग नहीं है। यीशु ने कहा मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, वो मेरी आवाज को पहचानती है और वो मेरे पीछे पीछे चलती है। ठीक है। आगे इसमें लिखा है ऐसा कोई राजा नहीं जो सेना की बहुतायत के कारण बच सके, वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण छूट नहीं पाता। बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है, वह अपने बड़े बल के द्वारा किसी को भी बचा
इसका मतलब परमेश्वर ये कह रहा है कि सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ी जो सेना है वो भी बेकार है। सिक्योरिटी के लिए बड़े बड़े रथ या घोड़े आपके पास हो, वो भी क्या है, बेकार है। और 18 वचन को पढ़ेंगे, क्या लिखा है, देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर, यहोवा की दृष्टि उसकी जो नजर है उसके डरवैयों पर, और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं, और उन पर जो उसकी करुणा की आशा या उम्मीद लगाए रहते हैं, बनी रहती है। हालेलुया। परमेश्वर की जो नजर है वो उनके ऊपर बनी रहती है जो उसकी करुणा पर आशा लगाए रहते हैं। वो किस लिए, कि वो उनके प्राण को क्या करे, मृत्यु से बचाए, आगे, और अकाल के समय उनको जीवित और रखे। अकाल के समय उनको क्या रखे, जीवित रखे। इसका मतलब कि हमारी जो सिक्योरिटी है वो किसी हॉस्पिटल में नहीं है, हमारी सिक्योरिटी किसी और जगह नहीं है, हमारी सुरक्षा कहीं नहीं है, हमारी सुरक्षा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। और इसलिए हमें उसकी करुणा पर क्या लगानी है, आशा लगानी है, उम्मीद लगानी है कि परमेश्वर तू हमारी रक्षा करेगा, अकाल के समय में भी तू हमें क्या रखेगा, जिंदा रखेगा। परमेश्वर वास्तव में महान परमेश्वर है, तो इसलिए हमें उसकी सुरक्षा में क्या रहना है, आनंदित रहना है। ठीक है। और आखिरी जो इसमें एक बात कही गई है वो यहां पर एक गवाही के रूप में बताई गई है। वो एक उम्मीद के बारे में बताई गई है। 20 वचन से आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा है, हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं, हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं, वो हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा है, वो हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा है। इसका मतलब इस भजन को लिखने वाले जो कौरवंशी के लोग थे, ये ग्रुप बना करके उस भजन को लिखते थे। आत्मा जैसा जिसको बोलता था वैसा वो शब्द उसमें डालता था। और ये लोग कह रहे हैं हम उस परमेश्वर का आसरा देखते आए हैं और वही हमारी क्या ठहरा है, सहायक, वही हमारा सहायक और ढाल ठहरा है। सहायक का मतलब कि जब दुनिया में हमारी कोई मदद करने वाला नहीं था, उस समय वो हमारे लिए हेल्पर बन गया, और जब हमारे पास शत्रु का वार आना था वो हमारी ढाल बन गया। हालेलुया। और इसलिए इन लोगों की ये गवाही है, और मैं चाहता हूं ये गवाही हमारी भी होने पाए कि जब परमेश्वर के साथ हम अपने आश्रय को रखते हैं, उससे उम्मीद को रखते हैं, उसका डर मानते हैं। पर एक बात ध्यान रखना, इसमें साफ लिखा है 18 वचन में कि देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं बनी रहती है। तो हम अपने परमेश्वर से उम्मीद को लगाएं। कई बार शैतान आएगा हमारी उम्मीद को तोड़ने के लिए, और शैतान का सबसे बड़ा जो हथियार है क्या है, निराशा। वो आपके मेरे जीवन को क्या करेगा, निराश करेगा। लेकिन हमें उस समय हिम्मत नहीं हारनी, उसकी करुणा पर हमें उम्मीद लगा करके रहना है, अपने आप को मजबूत करना है, अपने आप को हिम्मत देनी है। और आगे इनको चूंकि ये कह रहे हैं अभी तक वो हमारी ढाल ठहरा है, अभी तक वो हमारे साथ रहा है, हम भी इस बात को कह सकते हैं कि परमेश्वर पिछले दिनों हमारे साथ खड़ा रहा है। चाहे लॉकडाउन था, चाहे कैसी भी परिस्थिति, उसमें हमें संभाल करके रखा है। और आगे भी ये लोग कह रहे हैं, किस वचन को क्या कह रहे हैं, हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। आपको पता है भरोसा क्या होता है, विश्वास क्या होता है? भरोसा एक ऐसी चीज होती है जब विश्वास पक्का हो जाता है। जैसे एक छोटे बालक को उसके माँ या पिता हवा में उछालते हैं और उसे पकड़ते हैं, बच्चा रोता नहीं बल्कि हंसता है। उसे मालूम है कि मेरा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। किसी गैर के बच्चे को पकड़ो और उसे उछाल के दिखाओ, एकदम रोना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको आप पर भरोसा नहीं है कि भैया ये आदमी कोई दूसरा है। और इसलिए यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। और आखिर में फिर वो ये कहते हैं, यहोवा जैसी तुझ पर हमारी आशा है वैसे ही तेरी करुणा हम पर हो। हालेलुया। जैसी आप परमेश्वर से उम्मीद रखते हैं वैसे ही वो आप पर अपनी करुणा करेगा।
और आपके जीवन को, आपके परिवार को वो अपनी आशीषों से भरेगा। और इसलिए इस पूरे भजन में जो है हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। एक इसमें रीजन दिया था कि हमें परमेश्वर में क्यों आनंदित होना चाहिए। पहला कारण मैंने आपको बताया। क्या कारण बताया? कि हमें उसकी और से ये आज्ञा मिली है कि हमें उसमें आनंदित होना है। दूसरी बात मैंने आपको बताई, क्या बताई? कि हमें उसके वचन में आनंदित होना है, हमें उसकी इच्छा में आनंदित होना है, हमें उसकी सुरक्षा में आनंदित होना है और हमें उसकी गवाहियों में आनंदित होना है और उस पर आशा लगाए रहना है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए अभी हमारे पास समय होगा कि थोड़े से समय के लिए आइए हम लोग अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर अपने परमेश्वर के नाम की महिमा करें और उसके नाम की बड़ाई करेंगे, उसके नाम की हम लोग तारीफ करेंगे, उसके नाम की हम लोग प्रशंसा करेंगे, क्योंकि वो महान और सर्वशक्तिमान पिता है, हमारे जीवन को अपनी आशीषों से भरने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी। आइए अपने परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। सबसे पहले अपने परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने से पहले आइए अपने अपने जीवन को हम अपने परमेश्वर के हाथ में समर्पित करेंगे। ये समय जब उस प्रभु ने हमें दिया है कि उसके पवित्र चरणों में हम लोग आ सके, उसके नाम को हम धन्यवाद कर सके। आइए अपने अपने आप को आज हम पूरी तरह से उस परमेश्वर पर निर्भर कर ले, उस परमेश्वर पर डिपेंड करें, क्योंकि हमें उसकी वचन में आनंदित होना है, उसकी मर्जी में आनंदित होना है, उसकी सुरक्षा में आनंदित होना है और उसकी गवाहियों में आनंदित होना है जो वो हमारे जीवन में करता है, क्योंकि उसने कहा है हमें उससे उम्मीद लगानी है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। और राजाओं के राजा तेरी स्तुति करते हैं। आइए मिलकर थोड़े समय के लिए अपने परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे, उसके नाम को धन्यवाद करेंगे, अपने शब्दों के द्वारा हम अपने परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, खुदाया शुक्र हो तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया
अपने हृदय को अपने परमेश्वर की तरफ हम लोग उठाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम की स्तुति, उसके धन्यवाद करते हुए आइए कोरस को मिलकर हम अपने परमेश्वर की महिमा करें मिलकर के। धन्यवाद हो प्रभु के प्रभु, तेरा धन्यवाद हो, राजाओं के राजा तेरा धन्यवाद करते हैं। क्रूस उठाने से भावना बदल जाएगी, क्रूस उठाने से धीरज रखने से शांति मिल जाएगी, धीरज रखने से शांति मिल जाएगी। खुद को चढ़ा देखो, सेवा कर पाएंगे, खुद बन जाए सुख से जी पाएंगे, खुद बन जाए सुख से जी पाएंगे। मान और आदर यीशु नाम के लिए, मान और आदर यीशु नाम के लिए, उसकी महिमा करें, नम्र और दीन बने, उसकी महिमा करें, नम्र और दीन बने, खुद को चढ़ा दे दो, सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। हालेलुया। सच में प्रभु, आइए मिलकर हम अपने परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करें और ये विश्वास करें आज इसकी कोई मतलब नहीं आज हम कितने लोग हैं, इसका कोई मतलब नहीं बैठता आज हम यहाँ कितने हैं, पर सबसे बड़ी बात यह है कि प्रभु आज मैं तेरी उपस्थिति में हूँ, आज मैं तेरे चरणों में आया हूँ, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है हर एक व्यक्ति अपना अपना बोझ खुद उठाएगा। और इसलिए पिता परमेश्वर आज हम तेरे चरणों में आए हुए हैं, तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, बड़ाई करते हैं। तू सच में भला परमेश्वर है। आगे के समय को तेरे हाथ में देते हैं, सारा आदर और महिमा आपको देते हुए ये विश्वास करते हैं कि तूने हमारे हृदय से निकली हुई आराधना को ग्रहण किया और हमें आशीषित किया है। धन्यवाद देते हैं सब बातों के लिए प्रभु, और आगे के समय को तेरे हाथ में देते हुए धन्यवाद के साथ एक प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। इसे सुने और ग्रहण करें और हम सब जो लोग प्रभु में मिलकर कहेंगे आमीन। ठीक है, हम सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाएंगे।